हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्मार्टफोन रिव्यूज बाय फोन वर्ल्ड। दिस इज़ मी साद अहमद और आज हम जिस स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं उस स्मार्टफोन डिवाइस का नाम है क्यू मोबाइल CS1 प्लस। सो व्यूअर्स, ये डिवाइस डिज़ाइन के लिहाज से, स्पेक्स के लिहाज से और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और मुझे जो स्मार्टफोन की सबसे मज़े की बात ये लगी कि स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और व्यूअर्स, स्पेशली अगर इसे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेक्स यूज़ किए गए हैं। जैसा कि अच्छा कैमरा, गुड डिस्प्ले और बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर। सो व्यूअर्स, बिफोर टॉकिंग अबाउट इट्स डिटेल स्पेक्स, आइए नजर डालते हैं पहले स्मार्टफोन के कुछ प्रोज पर, यानी कि स्मार्टफोन के कुछ प्लस पॉइंट्स की तरफ। सो व्यूअर्स, जो सबसे मजे की बात मुझे इस हैंडसेट की लगी वो ये है कि स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यानी कि वो सिर्फ 0.4 सेकंड में आपके स्मार्टफोन को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। और आई डोंट थिंक कि अभी तक इस प्राइस रेंज में अभी तक कोई ऐसा स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसका फिंगरप्रिंट सेंसर इतना फास्ट हो। और व्यूअर्स, अगर आप इस स्मार्टफोन के किसी वन ऑफ द यूनिक स्पेक्स के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन को कैमरा फ़ोन भी कहा जा रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन के कैमरा में काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि बिल्ट इन फिल्टर्स और स्पेशली इसके फ्रंट कैमरे में f2.0 का अपर्चर यूज़ किया गया है, जो कि आपके लिए लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि व्यूअर्स, आपको मालूम होगा कि डे लाइट में तो हम अच्छी इमेजेस को प्रोड्यूस कर ही लेते हैं और अच्छी वीडियोस भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लो लाइट तो आपके स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी ब्लरी और पिक्सेलेटेड इमेजेस प्रोड्यूस करता है। सो इस स्मार्टफोन के कैमरा के थ्रू आप बहुत अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन इन द लो लाइट। और व्यूअर्स, इस हैंडसेट की एक सबसे अमेजिंग बात यह भी है कि इसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, यानी कि आप इस हैंडसेट के GPU के थ्रू इस स्मार्टफोन में आप इवन 3D गेम्स को, 3D एप्लीकेशंस को बहुत स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये OTG को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन में आप OTG USB के थ्रू अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं और इवन आप OTG कन्वर्टर के थ्रू माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और तमाम कंट्रोलर्स को अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कॉन के बारे में, तो एज सच स्मार्टफोन डिवाइस के कोई इतने ज़्यादा कॉन्स नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि इस स्मार्टफोन डिवाइस में आप कोई ज़्यादा हैवी गेम्स को ज़्यादा देर तक ना यूज़ करें, या अगर आप 3D एप्लीकेशंस को यूज़ करें तो उनको काफ़ी देर तक यूज़ ना करते रहें, क्योंकि माइट भी आपका स्मार्टफोन थोड़ा हीट अप हो जाए तो थोड़ा लैग करेगा आपका स्मार्टफोन। और व्यूअर्स, अगर स्मार्टफोन के किसी दूसरे मेजर कॉन के बारे में बात की जाए जो मैंने अभी तक नोट किया वो ये है कि स्मार्टफोन की रिमूवेबल बैक तो है लेकिन नॉन रिमूवेबल बैटरी, यानी कि कल को अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी का कोई इशू आ जाता है या अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को रिमूव करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप कर नहीं पाएंगे। सो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिटेल स्पेक्स के बारे में। सो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर बात की जाए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे मज़े की बात इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि इसमें अप टू डेट एंड्रॉइड वेरिएंट यूज़ किया गया, यानी कि द डिवाइस कम्स विद द 7.0 एंड्रॉइड वेरिएंट नोगैट। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो स्मार्टफोन में आपको 3GB रैम और 32GB रोम मिलेगा, जो कि आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं अप टू 256GB थ्रू माइक्रो SD कार्ड। और व्यूअर्स, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस स्मार्टफोन में माली का हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि माली 720 यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में गेम्स की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट होगी। और व्यूअर्स, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेट और बॉडी के बारे में, तो आप नोट करेंगे स्मार्टफोन का वेट कोई ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी कि स्मार्टफोन का वेट सिर्फ 147 ग्राम है, जो कि आप इजीली एक पाम में यूज़ भी कर सकते हैं और इसकी शेप के लिहाज से बहुत इजी टू यूज़ है और आप देख सकते हैं बहुत स्टाइलिश है। और व्यूअर्स, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो आप सबको मालूम होगा कि व्हेन इट कम्स टू बैटरी तो क्यू मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी तरह स्मार्टफोन में भी 3000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा टॉक टाइम मिलेगा। और व्यूअर्स, अगर आप इसके कैमरे की तरफ देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन को कैमरा फ़ोन भी कहा जा रहा है, तो आप नोट करेंगे स्मार्टफोन में कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, बोथ बैक भी और फ्रंट भी। इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल विद फ्लैश लाइट और इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल के साथ, जिसका अपर्चर 2.0 है, जिसकी मदद से जैसे कि मैंने आपको बताया इसका लो लाइट में आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और इस रिव्यू के एंड में मैं आपको कुछ कैमरा और वीडियो सैंपल्स दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप स्मार्टफोन के कैमरे को अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस डिवाइस में 5.5 इंच का IPS HD डिस्प्ले यूज़ किया गया जिसका रेजोल्यूशन 720x1080p है, यानी कि HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। और अगर पिक्सल्स पर इंच की बात की जाए तो स्मार्टफोन में 320 पिक्सल्स पर इंच यूज़ किए गए हैं। और अगर डिज़ाइन में देखें तो आप इसकी बैक पर देख सकते हैं आपके Q मोबाइल के लोगो के ऊपर फिंगर सेंसर मौजूद है, यानी कि जैसे कि आजकल की लेटेस्ट डिवाइसेस में फिंगर सेंसर आपके फ्रंट की बजाय आपकी बैक पर मौजूद होता है आपके स्मार्टफोन के, तो आप देख सकते हैं इसी तरह स्मार्टफोन में भी फिंगर सेंसर जो है आपके स्मार्टफोन की बैक पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आप देख सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर आपके स्मार्टफोन को सिर्फ 1 टच पे आपके स्मार्टफोन को ऑन और ऑफ करने में आपकी हेल्प करेगा। और फिर अगर आप स्मार्टफोन के टॉप पर देखेंगे तो आपके पास ऑडियो जैक, और आप इसकी बैक पर देखेंगे अगर बैक की बॉटम में देखें तो आपके पास स्मार्टफोन के स्पीकर्स मौजूद हैं। और फिर मैं इसके स्पीकर के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो इसके स्पीकर एज सच कोई इतना ज़्यादा लाउड वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। और फिर अगर आप स्मार्टफोन की बैक को रिमूव करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मार्टफोन की बैक तो रिमूवेबल है लेकिन इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल है। तो आप इसकी अगर बैक ओपन करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं आप 2 माइक्रो सिम स्लॉट्स अवेलेबल हैं और आपके पास SD कार्ड के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है। और सबसे मज़े की बात ये स्मार्टफोन LTE को भी सपोर्ट करेगा। और अगर आजकल की स्मार्टफोन डिवाइसेस को देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए दूसरी डिवाइसेस के साथ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स हैं और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। सो व्यूअर्स आइए लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द पिक्चर्स और वीडियोस जो कि मैंने स्मार्टफोन से कैप्चर किए हैं और इनके थ्रू आप स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे। सो व्यूअर्स ये था Q मोबाइल CS1 Plus का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी डिटेल अपने रिव्यू के दौरान मिस कर दी हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय फर्स्ट रिव्यू। उम्मीद है आपको ये रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।